हेलो गाइस, मैं आप लोग को एज रिलेशन पढ़ाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एज संबंधित आधारित सवाल पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजी व्यापम, रेलवे में पूछा जा सकता है या इस टाइप का पूछे जाने वाला प्रश्न है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं राहुल व दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष है। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? किसकी आयु निकालना है? दीपक की, वो भी वर्तमान आयु निकालना है। राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमें वर्तमान आयु निकालना है। माना, सॉल्व करते हैं। माना दीपक और राहुल की आयु का अनुपात 4x और 3x मान लेते हैं। 4x 3x मान लेते हैं, है ना। तो 26 वर्ष बाद बोल रहा है। माना, हम माने ही इसको। ये राहुल का हो गया है, ये दीपक का हो गया है, x के लेके वर्तमान में, है ना। तो किसके लिए पूछ रहे हैं? राहुल की आयु 26 वर्ष है और कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो हम सब राहुल के लिए चलेंगे। राहुल का कितना है? 4x। तो राहुल के लिए चलते हैं। 4x 6 वर्ष बाद प्लस 6, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाता है। वो 26 वर्ष का हो जा रहा है, बोल रहा है 6 वर्ष बाद। अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको 6 को इधर माइनस ले जाएंगे या फिर ऐसे कर सकते हैं 4x प्लस 6 माइनस 26, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x प्लस 6 इक्वल टू 26 है। इसको लिखते हैं 4x इक्वल टू 26 माइनस 6, तो 4x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/4। तो 4 पंचे 20, तो x इक्वल टू 5। दोस्तों, x इक्वल टू 5 यहाँ आ गया हो। तो किसके लिए पूछ रहा है ये? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की कितनी आयु? 3x है। तो दीपक की आयु 3x है। तो x इक्वल टू कितना है? 5। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 3 गुना x का मान कितना है? 5, यानी कि 15। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15। अगला क्वेश्चन है, उसमें अच्छे समझ आएगा। दूसरे क्वेश्चन में बस समझाते हैं। विमल व अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। किसका है? विमल और अरुण की आयु का अनुपात कितना है? 3:5। तब उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। आयु का योग पूछ रहा है 80 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? अनुपात में निकालना है। 10 वर्ष बाद कितना होगा? x वर्ष होगा या y वर्ष होगा, पता नहीं है। तो पता करते हैं। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। तो माना, सॉल्व करते हैं। माना विमल व अरुण की आयु का अनुपात 3x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं, है ना। ये हो गया विमल का, हो गया ये अरुण का हो गया। तो उनकी आयु का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग करेंगे ना। यहाँ से इनका योग करेंगे 3x प्लस 5x।
उनका योग 80 वर्ष है। तब कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80/8 यानी कि 10। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10। समीकरण मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब उनकी आयु का योग यहाँ तक तो हो गया। अब 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग अनुपात में निकालना है। 10 वर्ष पश्चात तो सबसे पहले इसमें ये वाला मान इसमें रख लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात निकालना है। तब क्या पूछ रहा है? विमल और अरुण की आयु का अनुपात इतना, तो 1 = 10 तो हो गया है। तो विमल की निकालते हैं। तो विमल की आयु कितना है? विमल की आयु और अरुण की आयु, विमल की आयु 3x, विमल की आयु 3x। तो इक्वल क्या आ गया? x का मान इसमें रखते हैं। तो 3 × 10 = 30 वर्ष। तो विमल की आयु कितनी है? 30 वर्ष। उसके बाद बोल रहा है अरुण की आयु। अरुण की आयु कितना है? 5x। तो x का मान रखेंगे 5 × 10 50। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। अब 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे। तो विमल और अरुण का आयु निकालते हैं। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, ये तो हो गया उसका, प्लस 10 10 वर्ष पश्चात इक्वल टू, अनुपात में निकालना है ना, 5x + 10 वर्ष पश्चात। तो x का मान कितना निकाले थे हम लोग? यहाँ से निकाले थे। तो इसको मान रख देते हैं। विमल की आयु 30 + 10 इधर से रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 + 10, 30 40, 50 और 10 60। इसको ऐसे काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो विमल और अरुण की आयु का अनुपात, विमल व अरुण की आयु का अनुपात 2:3 है। एक बार इसी को और बताता हूँ। विमल और अरुण की आयु का अनुपात कितना पूछेगा? 3:5 है। तो यहाँ हम विमल और अरुण का आयु निकाल लिए हैं। ये 3x है, 5x है। मानना है हमें, क्या मानना है? माना x माना है हमको, x मानना है हमेशा। और उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। इनका योग निकाल लिए हैं 80, इनका योग निकाले हैं 80। तो इसको जोड़ घटा के निकाल लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। हमारा एक समीकरण हो गया। फिर पूछ रहा है 10 वर्ष पश्चात निकालना है हमको उनका अनुपात। तो विमल की आयु कितनी है? 3x। और अरुण की आयु कितनी है? 5x। तो इसका मान निकाल लेते हैं। x का मान इसमें रख देते हैं। ये 30 वर्ष निकल जाएगा और अरुण का 50 वर्ष। फिर ये बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात तो इसका अनुपात में निकालना है। तो 3x में 10 जोड़ देंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे। इसका सॉल्व यहाँ से निकल जाएगा। विमल अरुण का आयु का अनुपात इतना।